हाँ जी, आज हमारे गांव का सेठ लोग आएड़ा ही आकि बाई गांव में पुश्तैनी हवेली है तो भी का ताला वगैरह टूट गया। अन सूचना मिली पहली तो मेल के ऊपर आपको मुकदमा दर्ज करवायु है और अब सीआई साहब के सामने पेश होगी। आज आपको मुकदमा दर्ज करा रहे हैं और गांव का जय कपिल शर्मा है, कोई पिताजी को नाम हरी शर्मा है, वो गांव को ही है और गांव के ही आके पुश्तैनी मकान सेठा के कब्जो कर लियो। तो लोग मैंने सवाल करियो कि भाई सरपंच साहब थे के कर रहा हो, गांव की गांव में कब्जो कराओ, पड़ोसी ही जगह भी परेशान हो रहे, रात बेरात म्यूजिक बजावे, दीवारा पर कूद कूद के आवे, दोनों तरफ तो तालो लगा रखे है और दीवारा पर की कूद के आवे बिना नंबर की गाड़ी रखे ना। तो गलत हरकत ही जो गलत थी। सेठों ने हमारे गांव के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। स्कूल से लेके हॉस्पिटल से लेके जल जीवन मिशन की टंकी की ज़मीन को लेके साइंस की फैकल्टी के लिए मकान को देके बालिका विद्यालय में कमरे बनवाने को देके पूरे गांव का बहुत ही विकास करवाया इन्होंने। तो इंसानियत के सबसे पहले तो इंसानियत के नाते इनके जो कब्जा हुआ है तो हमारा कर्तव्य है ये। तो सीआई साहब से रिक्वेस्ट करी है हमने और जो मुकदमा दर्ज कराया इन्होंने तुरंत संज्ञान लिया और तुरंत है ना इन्होंने पुलिस भेजी और बहुत ही अच्छी सी कार्रवाई कर रहे हैं। और डिप्टी साहब ने बहुत ही इस मामले को सबसे पहले लेके और तुरंत पुलिस भिजवा के बार में पुलिस भिजवा के और उन्होंने ये कहा है कि मैं जल्दी से जल्दी इस मामले को सुलझा दूंगी। सबसे बेस्ट अधिकारी हैं आज तक के नवलगढ़ में आए इनसे डिप्टी साहब और सीआई साहब का तो कहना ही क्या है, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाथ में फ्रैक्चर हो रहा उसके बावजूद भी सीट पे बैठे हैं। अभी मेरे सामने 5-10 लोगों से मिलकर पूरा मामला सुलझा दिया और मुझे उम्मीद है कि इस मामले को वो जल्दी से जल्दी सुलझाएंगे। एक छोटा सा मैटर था हमारा ही कि वो चीज़ भी होनी चाहिए, उससे पहले हम निकले नहीं, उससे पहले तो वो बंदा गया वो कागज़ कलेक्ट करने के लिए। तो मैं प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रही हूँ और जल्दी से हम चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कब्जा हट जाए और इन लोगों को उनकी पुश्तैनी ज़मीन मिल जाए। हाँ जी, हमारे को जैसे सूचना मिली हमारे जो हवेली है उस पर कब्जा कर लिया गया है, तो उसी के मतलब बारे में बात करने के लिए हम सरपंच जी के यहाँ गए थे। तो सरपंच जी ने हमें आश्वासन दिया और हमारी बहुत मदद करी। सरपंच जी ने हमारी सरपंच जी तारा जी हैं बाय ग्राम की और हमारे को यहाँ पे जो एसआई साहब हैं अजय सिंह जी उनके यहाँ लेके आई हैं और हमने अपनी शिकायत दी है लिखित में। यहाँ पे हमारे गांव में जो हवेली है हमारे और हमारे मतलब दादाओं की परदादाओं की उस पर और हमारे भाइयों की जो बगल में हवेली है उस पर भी कोई कपिल शर्मा पुत्र हरी शर्मा और पौत्र प्रहलाद शर्मा उसने और उसके साथियों ने मिलकर कब्जा कर लिया है। हम चाहेंगे कि हमारे मकान को जल्दी से मतलब जो हमारा हवेली है उसको जल्दी से छोड़ दिया जाए। और उनके द्वारा ना हमारे को सूचना मिली गांव के द्वारा कि गांव में वो कुछ गलत हरकतें कर रहे थे। अड़ोस पड़ोस वालों ने 8-10 बंदों ने हमें कॉल करके बोला कि आप आकर के हमसे मिलिए और आकर के यहाँ पे थाने में रिपोर्ट दर्ज कराइए ताकि उनको जल्दी से जल्दी खाली करवाई सके। तो यहाँ पे हमारी फैमिली है वो बाय ग्राम में नहीं रहती है। कुछ लोग नवलगढ़ रहते हैं, कुछ सीकर रहते हैं, कुछ दिल्ली रहते हैं, कुछ मुंबई रहते हैं। तो हम लोगों का यहाँ पे साल में 1 या फिर 2 बार आना होता है। हमको कुछ दिन पहले पता चला कि इस हमारी जो पुश्तैनी हवेली है उस पर कोई असामाजिक तत्वों ने, और ये कोई एक लोग नहीं है, इन लोगों की कोई गैंग है 10-15 लोगों की, जिन्होंने आके यहाँ पे कब्जा कर लिया। और ये मेरे हिसाब से ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टियाँ ढूंढते हैं जिन पे कोई नहीं रह रहा है काफ़ी सालों से और जिनकी कोई टेक केयर नहीं हो रही है। तो ये लोग ढूंढते हैं और उन पे कब्जा करते हैं जिनके पुराने डॉक्यूमेंट नहीं रहते हैं किसी के पास में। और ये हो सकता है कि इनका एक कोई पैसा कमाने का तरीका हो जिससे ये इन पे कब्जा कर ले और बाद में कमा ले। पर ये गांव के लिए सही नहीं है। हो सकता है वो ज़मीन बाद में हम लोगों के द्वारा, हमारे परिवार के द्वारा किसी लाइब्रेरी के लिए काम आ जाए या फिर कोई डिस्पेंसरी के लिए काम आ जाए, वो गांव के ही काम आएगी। और गांव में अगर गलत माहौल क्रिएट होगा और लोग ऐसा कब्जा करेंगे तो हो सकता है अगले दिन किसी दूसरे गांव वालों की ज़मीन पे भी ये सब कुछ हो सकता है जो वहाँ पे भी रह रहे हो। तो अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो हमने देखा कि हम शहर से वापस आए ग्राम में, हमने सरपंच से मुलाकात की। सरपंच जी ने हमको बताया कि अपने को लीगल तरीका अपनाना चाहिए, अपना कानून व्यवस्था काफ़ी मजबूत है। तो हम यहाँ पे थाने में आए हैं, हमने यहाँ पे रिपोर्ट लिखवाई है और
हमारी ये उम्मीद है कि जल्द से जल्द वो लोग जिन्होंने अपना गेट लगा के अपना खुद का ताला लगा दिया है, वो पुलिस मौके पे पहुंच के वो ताला हटवाए, वो गेट हटवाए और वो प्रॉपर्टी का पोजीशन है वो हमको दिलवाए। तो ये हमारी उम्मीद है पुलिस प्रशासन से।